नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। अब सहज जन सेवा केंद्र से भी होगा रोजगार हेतु रजिस्ट्रेशन। उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने हेतु दिशा निर्देश जारी। उप कृषि निदेशक ने कहा, दिशा निर्देशों का करना होगा 100% अनुपालन। चोरी कर ले जाई जा रही ट्रक को पुलिस ने किया बरामद। जांच रिपोर्ट में 72 व्यक्ति और कोरोना से संक्रमितों की कुल संख्या हुई 2730। मनरेगा कर्मियों ने कलमबंद हड़ताल के दूसरे दिन प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। लक्ष्मीगंज की बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए शुरू हुआ हस्ताक्षर अभियान। शायर के निधन पर कवियों ने दी श्रद्धांजलि और पानी में डूबने से युवक की मौत। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय ने बताया कि उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके संस्थाओं में मैन पावर के आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर के लिए भारत सरकार के द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की व्यवस्था लागू किए जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। श्री राय ने एरिया मैनेजर सहज को निर्देशित किया है कि अपने स्तर से जनपद कुशीनगर के समस्त जन सेवा केंद्रों को सेवा योजन पोर्टल पर प्रवासी निवासी श्रमिकों को रोजगार हेतु उक्त एप्लीकेशन पोर्टल पर पंजीकरण हेतु प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें। उप निदेशक कृषि चौधरी अरुण कुमार ने बताया कि वर्तमान में कृषकों द्वारा टॉप ड्रेसिंग हेतु यूरिया उर्वरक का तीव्र गति से क्रय किया जा रहा है। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों तथा खुदरा विक्रेताओं तथा उर्वरकों की कालाबाजारी एवं जमाखोरी की जा सकती है। इस पर नियंत्रण हेतु शासन स्तर से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में जनपद के समस्त सहकारी निजी संस्था के उर्वरक बिक्री केंद्रों तथा कार्रवाई बिक्री केंद्रों के द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है। श्री चौधरी ने बताया कि उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने तथा निर्धारित मूल्य पर पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित कराई जाए। कृषकों को अनिवार्य रूप से खुदरा उर्वरक विक्रेता द्वारा इनवॉइस कैश मेमो उपलब्ध कराया जाए। उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा अनिवार्य रूप से स्टॉक रजिस्टर विक्रय रजिस्टर का प्रतिदिन अंकन तथा क्रेता का आधार नंबर भी अंकित किया जाए। उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा अनिवार्य रूप से स्टॉक रजिस्टर विक्रय रजिस्टर का प्रतिदिन अंकन व क्रेता का आधार नंबर भी अंकित किया जाए। उर्वरक विक्रेता अपने प्रतिष्ठान पर स्टॉक रेट बोर्ड लगाकर प्रतिदिन अंकन किया जाए ताकि विक्रेता निरीक्षण के समय अनिवार्य रूप से यह उपलब्ध कराया जा सके। DAP एवं NPK के उर्वरकों जिनके कई बिक्री केंद्रों के स्टॉक उर्वरक विक्रेताओं के पास विक्रय हेतु उपलब्ध है, उनकी बिक्री पर सतर्क दृष्टि रखी जाए एवं उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा बोरी पर अंकित खुदरा विक्रय दर से अधिक पर बिक्री न की जाए। उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा कृषकों को मुख्य खाद यथा यूरिया, DAP, NPK एवं MOP के साथ कम प्रचलित अन्य उत्पाद खरीदने हेतु बाध्य न किया जाए। कृषकों को पहचान पत्र के आधार पर उनकी जोत के आधार पर फसलवार संस्तुत मात्रा के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। खुदरा उर्वरक विक्रेता के द्वारा दर्शाए गए क्रेता कृषक का रैंडम आधार पर सत्यापन भी किया जाए, जिससे कालाबाजारी पर अंकुश लग सके। जनपद के कस्या से चोरी कर बिहार ले जाए जा रहे ट्रक को जटहा बाजार थाने की पुलिस ने सक्रियता के साथ पड़रई के पास बरामद कर लिया, लेकिन पुलिस की गाड़ाबंदी को देखते हुए ट्रक चालक ट्रक खड़ा कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार जनपद कुशीनगर के कस्या से ट्रक की चोरी कर ली गई। ट्रक में GPS लगा होने के कारण वाहन स्वामी को ट्रक की चोरी होने की खबर संज्ञान में आ गई। ट्रक के चोरी होने की खबर लगते ही वाहन स्वामी ने संबंधित अधिकारियों को चोरी होने की सूचना से अवगत करा दिया। चोरी की खबर मिलते ही जिला पुलिस ने DCR के माध्यम से जनपद के सभी थानों को उक्त के संबंध में अवगत कराया। सूचना के प्रसारण होते ही जनपद के सभी थाने सतर्क हो गए और अपने अपने क्षेत्रों की निगरानी करने लगे। इधर सूचना मिलते ही जटहा बाजार थाना के थानाध्यक्ष संजय कुमार, उप निरीक्षक राकेश कुमार यादव, हेड कांस्टेबल महेंद्र यादव एवं पुलिस टीम के साथ थाना क्षेत्र की सीमा में प्रवेश करते ही पड़रई के पास उक्त ट्रक को घेर लिया। ट्रक चालक ट्रक खड़ा कर फरार हो गया। उक्त चोरी का ट्रक देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना थाना के अंतर्गत ग्राम नौतन हथियागढ़ निवासी मुकेश यादव पुत्र शंकर यादव का बताया जा रहा है, जिसका नंबर UP 63 ET 6582 है। इस संबंध में थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि ट्रक के चोरी होने की खबर बृहस्पतिवार को सुबह 5 बजे DCR से मिलते ही थाना क्षेत्र की पुलिस सतर्क हो गई और सुबह 9 बजे के करीब थाना क्षेत्र में प्रवेश करते ही पड़रई के पास बरामद कर लिया गया। बृहस्पतिवार को 960 संदिग्ध व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 888 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 72 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस प्रकार जनपद में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2730 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि वर्तमान समय में 782 पेशेंट एक्टिव हैं तथा 1929 संक्रमित व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। जनपद में कोरोना संक्रमण से अब तक 19 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। बृहस्पतिवार को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार
दुधई के 1, कसिया के 3, नेबुआ के 2, पटरौना के 15, सुकरौली के 7, हाटा के 5, खड्डा के 7, मोतीचक के 8, तमकोही के 4, विशुनपुरा के 1, कुबेर स्थान के 3, रामकोला के 1, सेवरही के 3 तथा अन्य क्षेत्रों के 12 लोग संक्रमित पाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अब तक कुल 40,761 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए जा चुके हैं एवं बृहस्पतिवार को 605 और संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। मनरेगा कर्मियों ने अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश रोजगार सेवक संघ के प्रदेश प्रभारी कमलेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में विकासखंड रामकोला के परिसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके विरोध किया तथा माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन बीडीओ की अनुपस्थिति में लेखाकार राम बहादुर चौरसिया को सौंपा। इस दौरान अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह, ग्राम रोजगार सेवक अमरेंद्र कुमार दीक्षित, शिव विवेक यादव, दुर्गेश कुमार गौतम, ब्रजेश शर्मा, संतोष गौड़, सहायक लेखाकार संजीव कुमार, तकनीकी सहायक मार्कंडे पांडे, दुर्गेश प्रसाद आदि लोग उपस्थित रहे। लक्ष्मीगंज की बंद चीनी मिल चलवाने के लिए तथा यहां पर नया चीनी मिल लगवाने के लिए 2017 से भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की जिला इकाई कुशीनगर के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह के द्वारा मांग की जा रही है। इसी क्रम में यूनियन के जिलाध्यक्ष श्री सिंह के नेतृत्व में मिल चलाओ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत चौथे दिन ग्राम सभा तरकुलवा में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। लक्ष्मीगंज के परिक्षेत्र के लगभग 1,500 से ज्यादा किसानों ने मिल के चलवाने के लिए हस्ताक्षर अभियान में अपनी सहमति जताई है। यह हस्ताक्षर अभियान लक्ष्मीगंज चीनी मिल क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक गांव में जाकर कराया जा रहा है। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष जवाहर प्रसाद के साथ किसान सच्चन प्रसाद, वीरेंद्र यादव, गुड्डू प्रसाद, फेकू यादव, रमाकांत, ज्ञानचंद, अजय कुमार के साथ अन्य किसान मौजूद रहे। इंदरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार मशहूर शायर अशोक साहिल के निधन पर स्थानीय साहित्यिक संस्था प्रभात साहित्य सेवा समिति के कवियों ने शायर डॉक्टर इम्तियाज समर के आवास पर गुरुवार को एक शोक सभा कर साहिल को श्रद्धांजलि अर्पित किया। संस्था के अध्यक्ष पंडित उमाशंकर मिश्र ने कहा कि साहिल वाकई वे शायर थे जो हिंदी और उर्दू दोनों में अपनी रचनाओं पर विशेष ध्यान देते थे। शायर अर्शी बस्तवी ने कहा कि अशोक का जाना साहित्य जगत को सूना कर दिया। बेचू बीए ने कहा कि साहिल ने अपनी लेखनी में हर भाषा चाहे हिंदी हो या उर्दू बड़े अच्छे ढंग से पिरोया। वहीं डॉक्टर समर ने उन्हें देश में शायरी को बुलंदियों पर पहुंचाने वाला शख्स बताया। कवि इंद्रजीत इंद्र ने कहा कि साहिल बेजोड़ रचनाकार थे। बैठक में कवि बेनी गोपाल शर्मा, आनंद अनुज, धर्मेंद्र, कन्हैयालाल करुण, आनंद कृष्णा त्रिपाठी, विनोद गुप्त सहित अन्य कवि उपस्थित रहे। रामकोला थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कुसुमा के भोकरिया निवासी संतोष कुमार पुत्र वालेश्वर उम्र 20 वर्ष की मौत पानी में डूबने से बुधवार की रात को हो गई। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कुसुमा के भोकरिया निवासी संतोष कुमार पुत्र वालेश्वर उम्र 20 वर्ष मछली मारने के लिए जाल लगाने गांव के पश्चिम तरफ गया था। अचानक पैर फिसलने से पानी में गिर गया जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। घर के लोग काफी समय बीत जाने के बाद इधर उधर खोजबीन करने लगे। जब संतोष नहीं मिला तो कुछ लोगों ने बताया कि संतोष गांव के पश्चिम तरफ दिखाई दिया था। जब उसके घर लोग ड्रेन की तरफ देखने गए तो संतोष की लाश पानी में तैर रही थी। हाटा नगर के बस स्टेशन के पास सर्विस लेन पर अवैध ढंग से खड़े वाहनों का खामियाजा गुरुवार की दोपहर एक बाइक सवार युवक को भुगतना पड़ा। ट्रक से सामान उतारते समय खलासी ने रस्सा फेंका तो उसी समय बाइक से गुजर रहे सत्यम कुमार पुत्र रमाशंकर उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 7 महाराणा प्रताप नगर पालिका हाटा के गले में रस्सी फंस गई जिससे युवक का गला कस गया और वह सड़क पर गिर गया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर सर्विस लेन पर खड़े हो रहे ट्रक तथा वाहन मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। तरियासुजान थाना क्षेत्र के गोपालपुर में ड्रग्स इंस्पेक्टर की छापेमारी में एक डॉक्टर के दुकान पर अवैध दवाइयां बरामद की गई हैं। डॉक्टर को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों की माने तो कुछ महीने पूर्व इस दुकान पर इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने तमाम आला अधिकारियों से डॉक्टर के विरुद्ध जांच की मांग की थी। फिलहाल बरामद दवाइयों की जांच चल रही है। तमाम चौराहे के झोला छाप डॉक्टर बोरिया बिस्तर समेटकर गायब हो गए हैं। नगर पालिका परिषद कुशीनगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 शहीद भगत सिंह नगर खेदनी में उत्तर प्रदेश किसान शोध संस्थान पिपराइच के द्वारा शरतकालीन गन्ना गोष्ठी कर किसानों को सफसली खेती, पशुपालन व वैज्ञानिक विधि से खेती की जानकारी दी गई। गन्ना विकास संस्थान पिपराइच के सह निदेशक ओम प्रकाश गुप्ता ने किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती की जानकारी देते हुए कहा कि शरतकालीन गन्ना बोने में उपज 25% बढ़ जाती है। दोहरा लाभ लेने के लिए सहफसली खेती करें जिसमें आलू, लहसुन, गोभी, टमाटर आदि फसलों की खेती गन्ने के साथ की जाए तो किसान को आर्थिक रूप से
मजबूत किया जा सकता है। एक ही खेत में लगातार गन्ना न बोएं, कीट व रोग का खतरा अधिक होता है, फसल चक्र अपनाएं। इस अवसर पर गन्ना पर्यवेक्षक कलामुद्दीन, किसान प्रेम प्रकाश यादव, अनिल यादव, राधा कृष्ण शर्मा, खदेरू सिंह, संतोष सिंह, शिव प्रसाद, कन्हैया कुशवाहा, नीरज सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अब सहज जन सेवा केंद्र से भी होगा रोजगार हेतु रजिस्ट्रेशन। उर्वरक की कालाबाजारी रोकने हेतु दिशा निर्देश जारी। उप कृषि निदेशक ने कहा, दिशा निर्देशों का करना होगा 100% अनुपालन। चोरी कर ले जाई जा रही ट्रक को पुलिस ने किया बरामद। जांच रिपोर्ट में 72 व्यक्ति और कोरोना से संक्रमितों की कुल संख्या हुई 2730। मनरेगा कर्मियों ने कलमबंद हड़ताल के दूसरे दिन प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। लक्ष्मीगंज की बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए शुरू हुआ हस्ताक्षर अभियान। शायर के निधन पर कवियों ने दी श्रद्धांजलि और पानी में डूबने से युवक की हुई मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।